Hello, Bacho. Let's say this question. The question says making or breaking of current in a coil produces a momentary current in the neighboring coil of another circuit. 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस. सो लेट्स सी यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ कॉइल गिवन है. इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल. तो जैसे कि हम इस सेकेंडरी कॉइल में फर्स्ट ऑफ ऑल एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पे इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में. एंड जब हम इस सर्किट को ब्रेक डाउन करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे करंट प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना बंद कर देंगे. तो यहाँ पे इस सर्किट में प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, करंट सडनली जीरो हो जाएगा. जीरो होने की वजह से, करंट सडनली जीरो होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा. सो इस करंट की वजह से, सडन चेंज ऑफ करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा प्राइमरी कॉइल की वजह से. सो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रोड्यूस होगा. सो इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. दैट मीन्स यहाँ से ये हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का जो करंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हेन we connect the primary coil with a battery. Current is established in this coil and because of self-inductance, growth of coil, growth of current will be slow. When contact is broken, the current suddenly decreases to zero. The magnetic flux linked with the secondary coil changes due to change in current in primary coil. So the EMF induced at the secondary coil and the secondary induced current
at the time of break is in the opposite direction to that of induced current at the time of make. This is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck.